अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शेखर, आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से। उसके साथ मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके पोस्टर कहाँ से देखने, यानी कि हमारे पास जो इसका नोटिफिकेशन आता है वो कहाँ से देखना, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें अगर कोई फ़ीस वगैरह कोई और प्रोसेस है वो हम लोगों ने कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ वीडियोज़ में बताता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाती है, मगर इसमें जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो इस वजह से लेंथी हो जाती है। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, आप फुल डिटेल के साथ उस वीडियो को देखा करें। सो नेक्स्ट मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास पासपोर्ट और इमिग्रेशन ऑफिस में जॉब्स आई हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग किस तरह से टेस्ट अपना देंगे, उसमें हमारी फ़ीस का प्रोसीजर कैसे होगा और हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना, वो सारा कुछ उसमें मैंने बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस में जो है ना वो हमारे पास जॉब्स आ गई हैं, जिसमें हमारे पास तकरीबन कम अज़ कम भी जो है ना वो 2300 से 2400 के राउंड बाउंड हमारे पास असामी हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इसमें असामियाँ हैं वो जूनियर पेट्रोलिंग की है। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है, इसमें हम लोगों ने पोर्टल कैसे अपना ऑन करना है, वो सारा कुछ आपको मैं प्रोसीजर के साथ बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये जॉब है क्या, इसमें हम लोगों ने करना क्या है। सो भी हम लोग अपने गूगल क्रोम पे आ गए। ये हमारे पास है मोटरवे पुलिस की भर्तियाँ 2300 जो है ना इसमें टोटल असामियाँ हैं। जो इसमें हमारे पास पोस्ट वो 25 मार्च को आई थी, यानी कि 10 मार्च, और इसकी जो अब हो गया वो 10 अप्रैल तक उन लोगों ने कर दी। ये जो है ना वो बिफोर की यानी कि पहले की है। आप ओवरऑल पाकिस्तान से कहीं पे से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें आप लोग सामने पाकिस्तान एड्रेस है, इसमें आप लोग मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी वाले लोग नहीं आ सकते। इसमें जेंडर मेल और फीमेल दोनों है। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है ना वो इसमें हमारे पास एज बताई गई है वो 18 साल से लेके 25 साल है, जो अमूमन एज पुलिस या आर्मी में होती है। परमानेंट जॉब होगी। इसमें जो है ना वो फीमेल की जो हाइट है ना वो 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 3 इंच हो सकती है, और जो बॉयज़ होंगे यानी कि मेल होंगे, मर्द होंगे, उनकी जो है ना वो 5 फुट 8 इंच। आपको पता है कि मोटरवे वालों की वैसे भी जो जॉब्स होती हैं वो नवाबों वाली जॉब होती है, उसमें ज़्यादा काम वगैरह नहीं करना पड़ता, गाड़ी पे बैठे बैठे रहे। ये नहीं है पंजाब पुलिस वालों की तरह दौड़ के उधर को चलेंगे उधर को चलेंगे, कभी कहीं ड्यूटी लगी कभी कहीं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें हमारे पास वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बताता चलो। हमारे पास ये जूनियर पोस्ट है, यानी कि अनयूनिफॉर्म पोस्ट यूनिफॉर्म में, और इसमें हमारे पास जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की आई हैं 7वें स्केल की 2100। पूरे पाकिस्तान में 2100 इसकी वैकेंसीज आई हैं, और ये ज़िले के हिसाब से फिर डिवाइड होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आई हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जिन लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहननी, सिविल ड्रेसेस में अपना काम करना है, उसमें आ जाता है हमारे पास असिस्टेंट की 4 आई हैं। असिस्टेंट के बाद हमारे पास सेंट्रो यानी कि टाइपिंग की जो होती है, इसकी हमारे पास 35 है। इसके अलावा हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र, यानी कि इसमें तजर्बा वगैरह भी आप लोगों से मांगेंगे। जो ये अनयूनिफॉर्म है ना, इसमें हमारे पास जो है ना वो 46 हैं जो फ़ोटोग्राफ़र है। फिर इसमें हमारे पास सीनियर क्लर्क की हैं, यानी कि सीनियर क्लर्क की हमारे पास 31 है, और जूनियर क्लर्क की हमारे पास 77 है। ये देखें क्लर्क की। सो इसमें पैरामीटर मेडिकल स्टाफ में नर्सिंग का भी जो है ना वो 37 है, जिसमें डिप्लोमा भी बताया गया कि 1 साल का मैक्सिमम होना चाहिए। सो इसमें मैं आपको शॉर्टकट्स थोड़ी सी बताता चलूँ कि हमारे पास इसमें क्या होगा। जूनियर जो होगा ना उसके लिए हमारे पास तालीम FA, FSC, ICS या इसके बराबर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है असिस्टेंट की। असिस्टेंट में हमारे पास आ जाती है BA या BSc या इसके बराबर कोई भी तालीम हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यानी कि हमारे पास सेंट्रो टाइपिस्ट, यानी कि ये सेंट्रो टाइपिस्ट है ना, इसका हमारे पास FA या इसके बराबर हो, और शॉर्ट हैंड में जो है ना वो 40 वर्ड एक टाइम में लिख सकता हो, यानी कि 1 मिनट में। तो इसके साथ फ़ोटोग्राफ, ये FA या इसके बराबर होना चाहिए, और इसके साथ 3 साल का तजुर्बा भी उन लोगों ने मांगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास सीनियर क्लर्क है, उसमें FA, FSC या ICS इसके बराबर तालीम।
सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने अपना पोर्टल कैसे नेशनल हाईवे पुलिस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना पोर्टल कैसे ऑन करना, वो सारा कुछ अभी मैं आपको डिटेल के साथ अभी बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कमेंट बॉक्स में यस लाजमी लिखना है कि हम, ताकि मुझे पता चल जाए कि लोगों को समझ आ गई। तो नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे, ये हमारे पास आपने सिंपली गूगल क्रोम पे आ जाना, आपने लिखना है एनजेपी मतलब नेशनल जॉब पोर्टल। आप लोगों ने इस पोर्टल को ओपन कर लेना, यानी कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लाजमी मैं दे दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई भी। सिंपली बोलो हम लोगों ने क्लिक किया। यार ये ना थोड़ी सी हैवी सी वेबसाइट है, इसमें जो है ना वो इंटरनेट के जो है ना वो टाइम थोड़ा सा लेता है, तो सो आप लोगों ने घबराना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो है ना वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ना वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। आपको यकीन मैं समझा दूंगा। बट अभी ये पोर्टल हमारे पास ओपन हो रहा है इसका। और ये देखिए हमारे सामने पोर्टल ओपन हो गया। सबसे पहले कि आप लोगों ने टाइप ये और ऑलरेडी उन लोगों ने किया होता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNSC नंबर देना है। CNSC नंबर देने के बाद फिर आपके पास नीचे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी देनी है जो आपके पास वैलिड हो, क्योंकि आपकी इस ईमेल पे ही सारा कुछ होना। जब भी आपने कहीं पे अप्लाई करना, आपने यहाँ से वेरिफिकेशन करना। फिर आपने यहाँ पे अपना 10 करैक्टर का यानी कि कोई भी पासवर्ड लगा लेना, वो आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड देना। फिर यहाँ पे रीटाइप करने के बाद आप लोगों ने साइन अप कर देना। जैसे ही आप लोग साइन अप करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी हम लोग चेक करते हैं लॉगिन का। ये मेरे पास लॉगिन हुई है मेरी प्रोफाइल। आपने लॉगिन का ऑप्शन आ जाना, आपने CNSC नंबर, अपने दूसरा ईमेल आईडी और अपना जो मेन चीज़ है ना अपना पासवर्ड याद रखना है। ये भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने 26 को अप्लाई किया था, फिर 26 को किया, 14 को किए। ये मैं आपको बताता हूँ, ये सीनियर यानी कि जो हमारे पास क्लर्क थे उसमें किया मैंने, पैरामेडिकल स्टाफ में मैंने किया है। फिर इसके अलावा मैंने LDC में किया है। फिर मैंने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में किया है अप्लाई। फिर मैंने जो है ना वो साइंटिफिक में जो है ना वो अपना अप्लाई किया। और इसमें आपके पास एक्सपीरियंस मांगेगी। जब भी आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, मैं भी आपको सारा कुछ दिखाते देता हूँ। सबसे पहले हमारी ये यूज़र प्रोफाइल है और नीचे ये हमारे पास जो है ना वो CV मेकिंग है, यानी कि जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी फिर आप वेरिफिकेशन के लिए आप अहल हो जाएंगे। मैंने 6 ओवरऑल 6 पे अप्लाई किया। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के सामने मेरी CV आपको शो हो रही होगी। इसमें सारा कुछ जो मैंने डिटेल्स वगैरह वो दे दी हैं। इसमें सिंपली आप लोगों ने जो CV मेकर वाले यहाँ पे अपने ऑप्शन पे आ जाना। इस पे आने के बाद आपके सामने जो है ना वो आपकी CV स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जो भी डिटेल आपसे मांगेगा वो आप लोगों ने सिंपली स्टेप बाय स्टेप दे देनी है इसमें। ये देखें जैसे ये मेरी पर्सनल आई है। इसमें अगर मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये मेरे डेस्क का है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। और नेक्स्ट ये मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। ये हर फील्ड जब भी आपने उन्हें अप्लाई करना तो ये चीज़ें आपकी लाजमी आ जाएंगी। ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप लोगों ने कितने साल तक एक्सपीरियंस है आपका, वो चीज़ें भी। ये स्किल्स है आपकी, ट्रेनिंग आपके पास ऑप्शनल होती है। इसके पास आपकी ये लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ। हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई का बिल्कुल आसान तरीका। तो और ये देखें ये हमारे सामने ना ये पोर्टल ओपन है अभी, डैशबोर्ड यानी कि जिस पे हम लोगों ने अप्लाई करना है। अभी हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करें ना तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये देखिए प्रोसीजर, पहले आप लोगों ने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपने कंप्लीट रिज्यूम यानी कि रिज्यूम का मतलब है आप लोगों ने CV बनानी, फिर सर्च जॉब करनी, फिर इसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना। ये सारी आप लोग के सामने जॉब्स हैं, यानी कि जो भी उन्होंने बताया ना, अगर जॉब है ना उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ कि इतनी इतनी जो है ना वो वैकेंसीज हैं, वो सारा कुछ इधर बताया गया। अवेलेबल जॉब्स यानी कि कांस्टेबल के लिए अगर मैंने अप्लाई किया है तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये डिटेल आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो इस वजह से नहीं होगा। सेम अगर मैं इधर आऊँगा, अगर ये मैंने अप्लाई नहीं किया, सो मैं अभी आपको बताने लगा। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा
बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपने जब सीवी बना ली तो आपका कोई जो है ना वो काम ही नहीं है कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना। ये जो आप लोगों के सामने डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना, इसको कुछ भी नहीं करना। ये जो जितने भी आपके सामने पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इनको, अगर आप लोग पंजाब से हैं ना तो आपने सिंपली यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने लिख देना यू आर एलिजिबल। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना और कुछ भी नहीं करना। और इसमें ये देखिए आप लोगों के सामने वो रेगुलर बता रहा है, स्टाफ ये स्केल 13 की है, आपके पास वैकेंसी, इसमें एज लिमिट 30 है और मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का उन्होंने बताया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस किसी और चीज़ का नहीं, आपके पास कैमरा चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ उन्होंने बताई। इसमें वैकेंसी 46 वैकेंसीज हैं अवे, यानी कि 10 अप्रैल तक है। मैंने आपको बताया था ना कि पीछे वो इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया, 10 अप्रैल तक कर दिया कि 10 अप्रैल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो है ना वो आपके पास मिनिमम आपकी ये भी बता रहा है कि सीवी आपके पास 80% कंप्लीट होनी चाहिए। मेरी ओवरऑल 95 है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट मेरे पास कैमरा का नहीं एक्सपीरियंस। सो इसके बाद आपको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि स्पोर्ट्स स्टाफ बता रहा है कि आप लोगों के पास स्टाफ जो है ना वो यानी कि स्पोर्ट्स होगा, यानी कि आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्टाफ को हैंडल कैसे करना, वो एज लिमिट बताइए। इसके बाद अभी मैं आपको अप्लाई का तरीका बताता हूँ। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यू आर सबमिटेड एप्लीकेशन, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका प्रोसीजर हो रहा है। ये देखिए आप लोगों के सामने ये एनालाइजिंग कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, सबमिटिंग कर रहा है, ये सेविंग, ये आप लोगों के सामने आके है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, जो भी हैज़ बीन चेक द ईमेल। वो अब कह रहा है कि आप अपने ईमेल पे जाएं और इसे चेक करें कि आपके वाकई में जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया। मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। सो मैंने इसमें भी अप्लाई कर दिया, फोटोग्राफर में ये ऑलरेडी अप्लाइड आ गया। इसके अलावा आपके पास ये काफ़ी सारी वैकेंसीज है, इसमें आप लोग की अगर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से देख के जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस भी हर चीज़ उन लोगों ने ऐड की। अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं ना, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, वो आपको रेड शो करा, तो आपने अपने एक्सपीरियंस वाली फील्ड में यानी कि सीवी रिज्यूम में जाना, वहाँ पे जाके आप लोगों ने अप्लाई कर देना सिंपली। तो सो नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने कमेंट में येस लाजमी लिखना है अगर आप लोग को समझ आ गया।